देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पेट्रोल और एलपीजी के बढ़ते दामों से आम आदमी का बजट पूरी तरह से हिल चुका है। इसी को लेकर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी लिखते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में पेट्रोल, डीजल और ईंधन गैस की कीमतें शामिल रहती हैं। पिछले कई सप्ताह से इन कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले ही नहीं, इनमें आम आदमी, घर बार चलाने वाली महिलाओं की भी सिट्टी पिट्टी गुम है। आज से 3 महीने पहले जो पेट्रोल लगभग 70 रुपए लीटर और डीजल उससे भी कम पर बिक रहा था, इन 3 महीनों में इनकी कीमतों में आशातीत वृद्धि हो गई। इस समय राजस्थान और मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत का आंकड़ा 100 रुपए प्रति लीटर पार कर गया है। पंजाब में भी पेट्रोल 52 रुपए लीटर और डीजल 85 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है। सरकार की ओर से कहा जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत लगातार बढ़ रही है, इसलिए कीमतों में वृद्धि आई है। 85% पेट्रोल और डीजल हम आयात करते हैं, 53% प्राकृतिक गैस हम आयात करते हैं, लेकिन उनकी लागत कीमत में जो वृद्धि हुई है उसमें कहीं अधिक वृद्धि केंद्रीय और राज्य सरकारों ने कोरोना काल के इस कठिन समय में अपने खजाने भरपूर रखने के लिए कर दी है। सरसरी तौर पर समझे तो साफ है कि जिस लागत पर पेट्रोल और डीजल देश में आयात होता है, उससे भी अधिक बोझ केंद्रीय और राज्य सरकारों ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए इस आयात पर कर लगा डालती है। उपभोक्ताओं को ये पेट्रोल और डीजल लागत से 2 गुने से अधिक दाम पर मिलता है। इस कारण देश की गतिशीलता रुक गई है। एक बड़ी विसंगति ईंधन गैस के सिलेंडरों की कीमत में है। पिछले साल ईंधन गैस सिलेंडर जो 500 रुपए प्रति पर बिक रहे थे, वह आज फरवरी मास में ही कंपनियों द्वारा 3 बार बढ़ाने से आसमान छूने लगा। कंपनियों ने घरेलू गैस की कीमत बुधवार को 25 रुपए बढ़ा दी। ये कीमत वृद्ध सब्सिडी, गैर सब्सिडी और उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले सब गैस सिलेंडरों पर लागू हुई। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 794 रुपए हो गई है। विडंबना ये है कि सब्सिडी प्राप्त सिलेंडरों और गैर सब्सिडी प्राप्त सिलेंडर की कीमत में अब कोई फर्क नहीं रहा। सब्सिडी वाले सिलेंडर पर उपभोक्ता को मात्र 8 रुपए तक का हास्यास्पद लाभ मिलता है। जरूरत ये है कि इन कीमतों की वृद्धि को तत्काल रोका जाए। इसके 3 रास्ते हैं। एक तो कंपनियों को अपने प्रॉफिट मार्जिन घटाने के लिए कहा जाए। वह घटाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वह कहती है कि उनके मार्जिन तो पहले ही 7% प्रति लीटर से अधिक नहीं। दूसरी ओर जीएसटी लागू हो जाने के बाद केंद्र व राज्य सरकारों को सामने अपने खजाने भरने के लिए बाकी 2 रास्ते रह गए। एक, पेट्रोलियम पदार्थों पर अधिक से अधिक कर लगाए जाए। राज्य सरकार भी अपना खाली खजाना भरने के लिए यही मार्ग अपनाती है। जहां तक गैस सिलेंडर की कीमत की वृद्धि का संबंध है, ये पिछले 2 महीनों से इस प्रकार हुई कि सब्सिडी और गैर सब्सिडी सिलेंडर की कीमत में कोई अंतर नहीं रहा और सब्सिडी प्राप्त उपभोक्ता का लाभ लगभग शून्य रह गया। आम आदमी की इस कठिन होती हुई जिंदगी के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसका तत्काल समाधान तो पेट्रोलियम उत्पादों पर लगे करों को घटाने में है, लेकिन उन्हें भय है कि अगर वह केंद्रीय कर घटा देती हैं तो राज्य सरकार इसका अनुसरण न करते हुए अपने खजाने को उसी प्रकार भरती रहेंगी और अपने कर नहीं घटाएंगी। इसलिए वित्त मंत्री पहले राज्य सरकार से वचन मांगती हैं कि जब केंद्र कर घटाएगा तो राज्य सरकार भी अपने करों में कमी करेंगी। इसी तरह ईंधन गैस के सिलेंडरों की कीमत का बुरा हाल है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ईंधन पर टैक्स घटाए, इसके सिवा कोई और विकल्प नहीं। लेकिन रिजर्व बैंक के इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद क्या सरकारें इसका कर घटाएंगी? यक्ष प्रश्न यही है। शीतल विज।